नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक आज एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही समाज के उपयोगी कार्यक्रम लेकर के आया हूँ। आप इस कार्यक्रम को ज़रूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो या दिव्यांग होते हैं। उन्हें सुनने में, बोलने में, देखने में, अपनी बात कहने में, चलने फिरने में या अपने खुद के काम करने में भी दिक्कत होती है। सीपी के पेशेंट भी होते हैं। अलग अलग तरीके से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, हम एक तरफ देखते हैं कि स्कूलें पढ़ने लिखने के लिए इतनी ज़्यादा हैं कि उनमें कंपटीशन छिड़ा हुआ है, सबसे बेहतर कौन। लेकिन ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था खास समाज में देखने को नहीं मिलती। ऐसे में जसवंतगढ़ का यह तापड़िया परिवार आगे आया है और श्री राम सुमन तापड़िया दिव्य ज्योति संस्थान, जो कि पिछले कई समय से ऐसे बच्चों को एक प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा उन्हें सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। पिछले दिनों हमने दिखाया कि एक किराए की बिल्डिंग में जसवंतगढ़ में यह संस्थान संचालित था, लेकिन अब यहाँ पर श्री राम सुमन तापड़िया ट्रस्ट के द्वारा एक विशाल बिल्डिंग यहाँ दिव्य ज्योति संस्थान के लिए बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि जसवंतगढ़ में कुसुम्भी पुलिया के बिल्कुल नज़दीक है। तो यदि आपके आसपास भी ऐसे बच्चे रहते हैं और या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं या आप नहीं भी जानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक पहुँचे और वो बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, सीखें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। ऐसा एक पुण्य कार्य यहाँ पर तापड़िया परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हो रहा है। ये विशाल बिल्डिंग यहाँ पर बन करके तैयार है, जो कि समर्पित है पूरी तरह से दिव्यांग बच्चों को। यहाँ प्रवेश करते ही सभी जानकारियों के लिए यहाँ पर रिसेप्शन मौजूद है, जहाँ पर पहुंचकर आप सभी तरह की जानकारियाँ यहाँ पर ले सकते हैं। श्री राम जी सुमन जी तापड़िया का दिव्य ज्योति संस्थान, जिनका सुंदर चित्र यहाँ पर रिसेप्शन, पूरा सुसज्जित वेल फर्निश्ड भवन तैयार है। देखिए, पूरी तरह से दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित पूरा भवन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। मुकुल जी तापड़िया और शरद जी तापड़िया पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। शरद जी तापड़िया सपत्निक पूजा कर्म संपन्न करवा रहे हैं। कई गणमान्य जन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इनॉग्रेशन का समय हो रहा है और इस पुनीत कार्य हेतु समर्पित यह भव्य भवन, जिसका लोकार्पण हो रहा है। और वो सभी बच्चे जो मूक है, बधिर है या मंद बुद्धि हैं, ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्य द्वार की पूजा की जा रही है। उद्घाटन का समय हो गया है। माणक जी शर्मा और समस्त पंडितों की टीम पूजा अर्चना संपन्न करवा रही है। ओम द्वारकाय नमो नमः, दीपदीक्षिताय नमो नमः। सुमन देवी तापड़िया धर्मपत्नी श्री राम जी तापड़िया, जिनके द्वारा स्थापित यह ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी हैं जयप्रकाश जी तापड़िया और उनके पुत्र शरद जी तापड़िया और मुकुल जी तापड़िया, गेट खोलकर ग्रंथि खोलने के साथ ही उद्घाटन किया गया है। सुमन देवी जी तापड़िया, मुकुल जी तापड़िया, शरद जी तापड़िया, जयप्रकाश जी तापड़िया, शंखनाद हो रहा है। शरद जी सपत्नीक प्रवेश कर रहे हैं। उद्घाटन हो चुका है, प्रवेश कर रहे हैं उद्घाटन के साथ ही।
सर्वे परापदं सुपूर्णा पुनरापदं वस्ने वर्तिना महालिकमूर्धकं सतर्तो जगनेन जगवदन्तदेवादानि धर्माण्यवदवन्यसन्नधेनातं महिमानः सजन्त्रयतपूर्वे साध्याय ओम जय जगदीश हरे ओ प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश लोग पहुंच रहे हैं और सभी विजिट कर रहे हैं और पूरे भवन की विजिट करवाई जा रही है। और सभी विजिट कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और ये जो शानदार प्रेरणा स्रोत प्रकल्प आपको दिखाई दे रहा है, दिव्य ज्योति संस्थान, जो कि दिव्यांग बच्चों को पूरी तरह से समर्पित है, उनकी शिक्षा, उनको स्वावलंबन तक। ये है श्री राम सुमन तापड़िया ट्रस्ट के द्वारा, और श्री राम जी की धर्मपत्नी सुमन देवी जी तापड़िया जो खुद 94 यानी 94 वर्ष की हैं, और फिर भी ये देखिए पूरी सजगता के साथ समाज सेवा में लगी हुई हैं और आज यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले देखो आपको प्रणाम करूँगा, आप दोनों हाथ जोड़कर, कि आप ऐसी प्रेरणापुंज कार्य कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए आप कार्य कर रहे हैं जो समाज से बिल्कुल पीछे छूट चुके हैं, और उनको आप शिक्षा दे रहे हैं, स्वावलंबी कर रहे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरह से ये प्रेरणा जगी आपने? प्रेरणा तो हमारा हस्बैंड दी और भाई शुरू करवाया, बीच में स्टॉप हो गयो तो वापस शुरू करियो। इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो जयप्रकाश जी हमारा देवर है, वह देखा है। मैं तो खाई मैंने सहयोग दे रही हूँ, काम वह देखा है और प्रेरणा आकी है। आज लंबे समय हूँ आपको परिवार शिक्षा में काम कर रहे हैं और दिव्यांग बच्चा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अब बच्चा में जब परिवर्तन आवे, अब बच्चा जब पढ़ लिख करके थोड़ा कुछ आपका काम करने लग जाए, बहु मिलो एक क्या की अनुभूति हुई मन में कि बच्चा धीरे धीरे मुख्य धारा में चाहूँ आई हूँ कि हम अगर 50 बच्चा है, अगर 10-15 बच्चा भी अच्छा होकर निकल जावे तो वो काम करे आज कि अपना सफलता मिल जावे। दूसरी कहीं है आका पेरेंट्स बोले है कि बच्चा अच्छा आ जावे, हमें माँ की रोजी रोटी कमा लिया, यहाँ बच्चा ने संभालना में रह जाओ तो बाने भी सहयोग मिल जावे। ये भावनाओं ही करिए और कोई भावना बनी है। समाज ने आपका ही संदेश देशियो एक कार्यक्रम के माध्यमों के आपका बच्चा ने है जो इनका बच्चा ने बोझ ना समझे और इस जगह पर लावे ताकि वह बच्चा जो है शिक्षित होकर के समाज में मुख्य धारा में आगे जाके बच्चा वही करती है, बोझ को नहीं रहती और संगा माँ बाप ने सहयोग करती है। वो हमारो एक भावना है मन में, ये बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छा रहती है और कुछ न कुछ काम भी करती। जहाँ कोई कंप्यूटर पर काम करवा लग जाती बाना भी आगे वो जाकर मन हुआ है कि बाना कुछ काम भी सिखावा। लोग पहुँच रहे हैं, सभी अवलोकन कर रहे हैं, जाने माने गणमान्य जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जयप्रकाश जी उनको पूरा विजिट करवा रहे हैं, प्रकल्प के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। और यह पुनीत कार्य किया जा रहा है श्री राम सुमन देवी तापड़िया दिव्य ज्योति संस्थान, और जिसके ट्रस्टी हैं जयप्रकाश जी तापड़िया मेरे साथ में। सर, आज बहुत ही पुनीत कार्य पिछले कई दिनों से आप संचालित इसको कर रहे थे किराए की बिल्डिंग में, और आज एक बहुत ही शानदार भवन दिव्यांग बच्चों के लिए इतना शानदार भवन तापड़िया परिवार ने बनाया है। क्या क्या खास सुविधाएं उन दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर मिलने वाली है? दिव्यांग बच्चों को जो साधारण विद्यालय होते हैं उस तरह से उनको संभालना संभव नहीं होता है। हर बच्चा एक अद्वितीय एक यूनिक बच्चा होता है
हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए इसमें पर्सनल अटेंशन एक एक बच्चे को देना पड़ता है। इसलिए जहाँ नॉर्मल विद्यालय में एक क्लास में 30, 40, 50, 60 तक बच्चे हो जाते हैं, वहाँ पर ये जो खास करके जो मंदबुद्धि मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, ये 10 से 15 से अधिक एक कक्षा में नहीं हो सकते हैं। एक टीचर उनको संभाल नहीं सकता है और उनको अलग अलग एक्टिविटी गतिविधि करा करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको खुद अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते हैं, अपने नित्य कर्म भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको वहाँ से लेकर के और वो जितनी जितनी उनकी बौद्धिक क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उनको अलग अलग गतिविधि की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस प्रकार ये बच्चे अपने माँ बाप पर जो एक बहुत बोझ जैसे रहते हैं, वो बोझ नहीं होकर के बच्चे भी खुश रहते हैं, माता पिता भी खुश रहते हैं। एक तरफ सर हम देखते हैं कि जिस तरह से स्कूलों में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, एक कंपटीशन का, और बढ़िया से बढ़िया सुविधाओं के साथ जो है समाज में इतने सारे स्कूल हर क्षेत्र में खुल गए हैं, लेकिन इन बच्चों की सोचने वाला, सुध लेने वाला शायद ऐसा कोई स्कूल, मैं कहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र का शायद पहला ऐसा जगह आपने नियुक्त की है, ऐसा एक स्कूल और ऐसे एक प्रशिक्षित स्टाफ की आपने व्यवस्था की है। सही कह रहे हैं आप। बाकी नॉर्मल स्कूलों में तो कंपटीशन है कि बच्चे कम हैं और विद्यालय की क्षमता ज़्यादा है, आपस में खींचतान होती है, लेकिन इन बच्चों के लिए विद्यालय सही रूप में है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि अब सब कमर्शियल ज़माना हो गया है। विद्या भी एक कमाई का साधन बन गई है और विद्यालय कमाई कर भी रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों में कमाई को छोड़ करके इसमें तो निरंतर कुछ न कुछ योगदान देते रहना पड़ता है। एक चीज़ बताएं कि जैसे बच्चे यहाँ पर जो शिक्षा ले रहे हैं, जिनको तैयार किया जा रहा है, तो उनको लिए क्या व्यवस्था की गई है? ये तापड़िया परिवार के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क होती है, ये क्या सिस्टम होता है इसका? नहीं, हम इनके सिर्फ आने जाने का वाहन शुल्क लेते हैं, बाकी शिक्षा का शुल्क नहीं लेते हैं। और सरकार का समाज कल्याण विभाग द्वारा इसमें स्कीम है जिसमें कि अनुदान मिलता है, तो अनुदान के लिए प्रयत्न चल रहा है और उम्मीद है कि हमें शीघ्र ही अनुदान मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो 6-7 साल से जो चल रहा था उसमें तो 100% हमें ही उसका करना पड़ रहा था। अब अभी जो है पूरा खर्चा जो है तापड़िया परिवार, जो श्री राम सुमन देवी तापड़िया ट्रस्ट है, वो ही उठा रहा है। तो अपनी इस प्रेरणा को भी बताएं कि ये जो प्रेरणा है किस तरह से जगी, कि समाज को इस तरह की एक ज़रूरत है। मेरे बड़े भाई साहब श्री राम जी तापड़िया का नाम इस गांव में सब लोग जानते हैं और वे हमारे इस जसवंतगढ़ गांव से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, बहुत अधिक लगाव था, बहुत कुछ काम किया था। तो इसलिए मन में ये बात आई थी कि उनके नाम का भी कुछ न कुछ यहाँ पे एक स्थायी कुछ होना चाहिए, जिससे कि उनका नाम हमेशा के लिए गांव वालों के मन में रहे। तो उसको देखते हुए जहाँ पर यानी जिसको गैप कहाँ पर है कि जहाँ पर आवश्यकता है लेकिन वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ा कि ये जो विकलांग बच्चों का, दिव्यांग बच्चों का जो उपक्रम है, इसमें कुछ काम हो नहीं रहा है और इसमें सेवा की आवश्यकता है, इसलिए शुरुआत की हमने। दिव्य ज्योति संस्थान जसवंतगढ़ की सुंदर भवन बनकर के तैयार है, वेल फर्निश्ड भवन है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है? जितेंद्र सिंह जी मेरे साथ में, सर विजिट करवाएं कि कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर अत्याधुनिक तरीके से तापड़िया परिवार ने उपलब्ध करवाई है। अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये विद्यालय का रिसेप्शन है। यहाँ पे आगंतुकों के लिए यहाँ पे डेस्क रहेगी, यहाँ पे उनको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके अंदर 3 प्रकल्प अभी चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रकल्प विद्यालय है जिसमें विशेष योग्यजन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है। जैसे हम एंटर करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ छाया हार्ट सेंटर, यहाँ पे EECP और कैल्शियम थेरेपी का ट्रीटमेंट होता है। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका पूरा इलाज यहाँ किया जाता है 2 थेरेपी के द्वारा। बिल्कुल, जो पहले किराए के भवन में एक चल रहा था, अब इसको अभी भवन में वेल फर्निश्ड यहाँ पर व्यवस्था कर दी। यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर दी गई है, सभी तरह का यहाँ फर्नीचर, सभी तरह के इक्विपमेंट
ये ECP मशीन है और इस पास वाले कक्ष में यहाँ पे कैल्शियम थेरेपी की व्यवस्था रहेगी, इधर दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। आरोग्य केंद्र है, यहाँ पे पंचकर्मा जो इलाज होता है, पंचकर्मा द्वारा आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी जो इलाज होता है उसकी व्यवस्था है। ये पंचकर्मा बेड है, इस बेड पे मसाज, अपने बस्ती और शिरोधारा और स्टीम बाफ, स्टीम के लिए इसमें ये कवर है, ये पूरा जैसे कवर ऊपर आ जाता है और फिर स्टीम दी जाती है पेशेंट को, और कई तरह की मसाज है जो वो इसके ऊपर हो सकती है। तो इसमें ये जेंट्स के लिए और ये महिलाओं के लिए। यहाँ पे ये वैद्य जी के बैठने के लिए केबिन है, जिसमें हाँ OPD है, जिसमें पेशेंट का पूरा देखने के हिसाब से है। क्लासरूम है, ऐसे यहाँ पे 8 क्लासरूम है जो फुल फर्निश्ड है और इनमें बच्चों के बैठने के हिसाब से पूरी व्यवस्था है। एक क्लासरूम में 20 बच्चे आराम से बैठ सकेंगे। ये हमारे विद्यालय के भी 52 बच्चे हैं, 52 बच्चे अभी जो अध्ययनरत हैं यहाँ पे। ये सभी कैटेगरीज के हैं, जैसे CP है, अपने मूक बधिर है, दृष्टिबाधित बच्चे भी है, इसके अलावा अस्थि विकलांगता वाले बच्चे भी हैं और इसके अलावा ऑटिज़म के बच्चे भी हैं। तो इस तरह की 13 तरह की डिसेबिलिटी जो होती है उसके सभी तरह के बच्चे हैं। अभी तक हम 50 बच्चों को ही प्रवेश दे पा रहे थे अपने किराए के भवन में, क्योंकि वहाँ जगह शॉर्ट थी। अब यहाँ पे हम 100 बच्चों तक को प्रवेश दे सकेंगे और भविष्य में तापड़िया परिवार की योजना है कि इन बच्चों की आवास की भी व्यवस्था यहाँ पे कर पाएंगे, उनके छात्रावास की भी व्यवस्था करने की उनकी इच्छा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेंड जो है वो स्टाफ रहता है जो इन बच्चों को इनकी भाषा में समझा सके। बिल्कुल, अभी हमारे पास 5 जनों का स्टाफ है जो इन बच्चों को संभालता है। उसमें HI के हैं जो हेयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए HI का BEd और BSTC किए हुए टीचर्स हैं। इसके अलावा MR जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं उनके लिए मेंटल रिटायर्ड से संबंधित जो कोर्स है BEd है STC है वो किए हुए टीचर हैं। तो अभी टोटल 5 में से 3 टीचर हैं वो हमारे पास BSTC किए हुए हैं, एक टीचर BEd किया हुआ है। बच्चों के लिए पेंट्री की व्यवस्था है, यहाँ पे उनको रिफ्रेशमेंट देने के लिए एक छोटा सा किचन बनाया हुआ है, इसमें बच्चों को दोपहर में एक बार स्नैक्स देते हैं, वो यहाँ पे तैयार किया जाता है। दूध और बिस्किट या कभी कभी कोई दलिया खिचड़ी ऐसा उनको बना के देते हैं दोपहर के टाइम में। ये बच्चों के लिए एक कॉमन एक्टिविटी हॉल है, यहाँ पे सुबह प्रार्थना सभा हो सकती है, उनकी एक्सरसाइज योगा इत्यादि हो सकते हैं। इसके अलावा उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये 100 बच्चों का विद्यालय है, 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था यहाँ आराम से हो सकती है। एज ए फंक्शन हॉल कह सकते हैं या प्रार्थना सभा हॉल कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बच्चे हैं वो अपनी कार्यशाला के अंदर इस तरह की ये सामग्री निर्मित करते हैं। जैसे ये सीमेंट कवर ब्लॉक है, ये भवन निर्माण में जो काम आते हैं वो ये बच्चे तैयार करते हैं। इसके सांचे होते हैं, उसमें इनकी ढलाई करके फिर इनको हम बनाते हैं। तो मतलब जो जैसे स्कूली शिक्षा है, पढ़ाई है, लिखाई है, उसके साथ साथ आप जो है कुछ ना कुछ हाथ का हुनर भी सिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ताकि ये भावी आप अपने आगामी जीवन में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, कुछ ना कुछ काम करना ये बच्चे सीख जाएं। जैसे इनमें क्या क्या चीज़ें जैसे बच्चे भी बना रहे हैं, एक जैसे ब्लॉक आपने बताया, ब्लॉक बनाया है बच्चों ने, ये लिफाफे तैयार किए हैं, ये सामग्री है। जैसे ये दीपक, मिट्टी के दीपक तैयार करते हैं और ये दीपक पेंट करते हैं। ये पेपर मेसी है, कागज़ को गला के फिर इससे अपनी भाषा में इसको ठाटिया बोलते हैं, ये करते हैं। इस पर पेंट करने का काम भी बच्चे करते हैं। इसके अलावा ये रोड पे जो लगने वाला सीमेंट पेवर ब्लॉक होता है, ये भी ये बच्चे बनाते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक भी यहाँ पर बन रहा है। हाँ, इसका ये जैसे जो सांचा है बिल्कुल ये। इससे अभी हमारा जो पुराना जो किराए वाला भवन था उसमें जो रोड बनी है, उन बच्चों ने ये तैयार करके इससे उनको तैयार किया है। बिल्कुल, बच्चों को ये देखिए शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबी भी बनाया जा रहा है, ताकि वो किसी पर बोझ नहीं रहें और अपना कार्य कर सके। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करना एक उद्देश्य नहीं होता है, किसी भी तरह से स्वरोजगार भी क्रिएट होना चाहिए। तो इन बच्चों की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उनको हम काम सिखाते हैं। और पढ़ाई के अलावा इनके हमने जैसे 200 काम तय कर रखे हैं अलग अलग। उन कामों में जैसे जूते के लेस बांधने से लेके कपड़े, अपने कपड़े पहनना, हाथ धोना, मंजन करना, मतलब छोटे छोटे ऐसे हमने 200 काम इनके लिए तय कर रखे हैं। तो वो सारे काम हम बच्चों को सिलेबस के साथ सिखाते हैं। तो जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनमें बहुत दिक्कत होती है कि वो उनको शुरू में जब आते हैं उनको टॉयलेट्स का भी ज्ञान नहीं होता है कि टॉयलेट यूज़ कैसे करना है, अपने कपड़े कैसे पहन के रखने हैं। तो उन छोटे छोटे कामों को सिखा कर फिर उस बच्चे को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। वास्तु पूजन और पूजा कार्य को संपन्न करवा रहे हैं शरद जी तापड़िया और मुकुल जी तापड़िया।
क्या कहेंगे इस प्रकल्प के लिए, जिस तरह की सेवा भावना के साथ आपका परिवार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अनूठा उदाहरण पूरे राजस्थान में पेश कर रहा है, और आज ये जो कार्य है बल्कि उन बच्चों के लिए है समर्पित जो बच्चे समाज से बहुत पीछे छूट चुके हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें तरह तरह की उन्हें ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो साधारण स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ये भगवान की कृपा है कि ऐसा काम परिवार कर पा रहा है, और ये काका जी की उनका और माँ का विज़न था कि उन्होंने इस बारे में सोचा और इस तरीके का स्कूल एक बनाया। और बहुत कम ऐसी प्रोबेबली भारतवर्ष में से बहुत कम संस्थाएं होंगी जो कि मूक बधिर बच्चों के लिए ये सेवा करती है। तो मेरे हिसाब से इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बच्चे यहाँ पे आके कुछ सीख भी सकते हैं, उनके माता पिता को थोड़ा टाइम घर पे भी मिलेगा जब बच्चे यहाँ रहते हैं, तो एक अच्छी सेवा है पूरे समाज के लिए। और आपके परिवार, आपके अग्रज इस तरह का सेवा भावना का कार्य कर रहे हैं, वो आपको किस तरह से प्रेरित करता है कि आपके जो माता पिता हैं, आपके जो काका ताऊ हैं, वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? हम सब तो देखिए बिज़नेस में लगे हुए हैं। वो शुरुआत से परिवार का बिज़नेस रहा है, अलग अलग कंपनियां रही है, लेकिन जब आपको बिज़नेस से कुछ धन प्राप्ति होती है, कुछ भी होती है, तो कुछ ना कुछ तो एक समाज के लिए उसको वापस डोनेट करना चाहिए। ये परिवार का हर समय भाव रहा है सभी बड़ों से, लादूराम जी से लेके पूर्वजों, सब लोगों का यही भाव रहा है। तो आई थिंक हमारे लिए तो एक प्रेरणा ही है, और हम इसको कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसके लिए? तो हमारे परिवार में श्री राम जी सबसे बड़े थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने हमें काफ़ी प्रेरणा दी है इस तरह के कार्य करने के लिए। वो समाज से हम हर समय जुड़े रहे, समाज के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो उनके नाम से ये जो संस्था आज चालू हुई है, ये मुझे लगता है कि हमारे पूरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है और हमें प्रेरणा देती है। ये बहुत ही बढ़िया सेवा का काम है, और बच्चे हैं जो सेल्फ सफिशेंट हो जावे, अपना काम करने में, अपना काम खुद कर लेवे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अभी 52 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं जो, तो मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, और उसके बाद में भवन का और निर्माण करना पड़ेगा जिससे कि बच्चे 200 तक पहुँचे। तो ये है जो बहुत ही सुंदर काम परिवार में किया है, जिसकी यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब ये शुरू हो गया। बिल्कुल। आप भी एक माँ हैं, और माँ के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है कि एक बच्चा उसका जब मंदबुद्धि हो या इस तरह की कोई स्थिति हो, तो परिवार में एक पूरा एक बंधन बन जाता है, पूरी तरह से एक बोझ सा बन जाता है, परिवार में सिर्फ एक बर्डन बन जाता है, और उस माँ के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है वो उस बच्चे को कहाँ पढ़ाए, क्या करे। और ऐसे में तापड़िया परिवार के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो माँ अब अपने बच्चों को यहाँ भेज के और देखेगी, तो वो अपनी आत्मा से ये होते हुए सेवा कार्य को बहुत बहुत आशीर्वाद देगी कि आज हमारे बच्चे इस लायक बने कि वो ट्रेन हो सके और उनका भी कोई भविष्य बने। बिल्कुल। इधर बच्चों का भविष्य निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। और वो बच्चे जो बिल्कुल उन मंद बुद्धि का भविष्य निर्माण हो रहा है, उनकी बहुत बड़ी सेवा हो रही है। बिल्कुल। उसमें बहुत बड़ा समर्पण, अर्पण, धन, तन, मन सबसे हो रहा है। बिल्कुल। और देखा जाए तो ऐसे बच्चे समाज में उपेक्षित रहते हैं, वो उनको समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं होते, बल्कि और बच्चों के साथ वो खेलने में भी एजुटेशन होता है, वो खेल भी नहीं पाते, वो बहुत बहुत उपेक्षा का शिकार होते हैं। लेकिन इसके बाद बच्चों के मन में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी अब उतने लायक हो गए हैं, बिल्कुल फेस कर सकते हैं सबको। और इनका पूरा जब ये समूह एक साथ, आप देखिएगा कितनी जल्दी उद्धार होता है इनका, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, बुद्धि का विकास भी होगा और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और इस दिव्य ज्योति संस्थान में जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों को ये देखिए कि ये सभी जो कोई मंद बुद्धि है, कोई सीपी का बच्चा है, जो मूक बधिर हैं, दिव्यांगजन हैं, उन बच्चों की प्रस्तुतियाँ आपको देखकर ये एहसास होगा कि इस दिव्य ज्योति संस्थान में किस तरह से इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।
आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक दिन मानता हूँ। यह विद्यालय करीब 5-7 साल से चल रहा था और कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, ऐसे अलग अलग जगह पर इसको स्थानांतरण होता रहा। लेकिन फिर बाद में ये बात मन में आई कि अब इस विद्यालय का खुद का एक अच्छा सुंदर एक वास्तु एक भवन होना चाहिए और आज यह सपना साकार हुआ है और उसमें आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबके आशीर्वाद, उसके फलस्वरूप ये काम हुआ है। तो उसके लिए मैं ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है, गौरव का क्षण है कि मेरे परिवार के द्वारा ये इतना विलक्षण काम हो रहा है यहाँ पर। और पूज्य पापा जी, स्वर्गीय पापा जी और हमारे बड़े लोग, माँ, सबका एक सपना था जो कि आज साकार हो रहा है। और उसके पीछे काका जी, जयप्रकाश जी तापड़िया पूरे जी जान से लगे हुए हैं सालों से और इसको इस रूप में देख के बहुत ही अच्छा लगा, मन गदगद हो गया। और अब जसवंतगढ़ के लोगों के ऊपर है इसको आगे बढ़ाएं और खूब चलाएं और पूरे प्रदेश में इसका नाम है। दिव्यांग स्कूल ये आसपास में एक ऐसी स्कूल इन्होंने जो शुरुआत की है आज 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। बच्चों को ये किस तरह संभालती हैं, जो संभालते हैं उनको भी मैं बार बार देख के आता हूँ कितना कठिन कार्य ये कर रहे हैं। इन बच्चों को यानी भगवान की सेवा करनी ही ऐसे बच्चों की सेवा करनी है। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तापड़िया परिवार। और इस दिव्य ज्योति संस्थान में जिन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा का कार्य दिया जा रहा है, राजकुमार जी क्याल मेरे साथ में, जिनका बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर इस जो पूरे प्रकल्प के लिए, और आपका खुद का बच्चा जो है कौन सी जो है समस्या से या बीमारी से जूझ रहा है? देखो, ये मेरा बच्चा है वो सेरेब्रल पाल्सी सीपी पेशेंट है और इसका हमने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर बहुत जगह इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। लेकिन इन दिव्यांग बच्चों की जो कोई भी सुविधा अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। एक तापड़िया परिवार की अनूठी पहल है कि उन्होंने एक ऐसा दिव्यांग विद्यालय खोला है तो इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब स्तर का विकास करती है और इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। और इसके लिए मैं तापड़िया परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे जैसे इन जैसे बच्चों के माता पिता जो सीपी पेशेंट है, जिनके बच्चे मंदबुद्धि हैं या जिनके बच्चे मूक बधिर हैं और किसी भी श्रेणी में दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये एक विद्यालय बहुत ही अच्छी पहल है, उनके लिए एक आशा की किरण है। बिल्कुल। आपका बच्चा कितने सालों से है यहाँ पर? ये मेरा बच्चा अभी यहाँ पे 2-3 साल से है। कितना क्या बदलाव आपने देखा उसमें? इस बच्चे में बहुत बदलाव है। इसमें पहले ये भाव था कि मेरे में ये कमी है, तो ये इसके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी थी कि भाई मैं कैसे अन्य बच्चों की सिस्टम से आगे आ पाऊँगा। अभी इसमें भी ये आत्मा है, सभी को बोलता है अभी मैं भी स्कूल जाता हूँ, मैं भी पढ़ूँगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा। तो एक जो आगे बढ़ने का भाव है वो इन सब बच्चों में प्राप्त हुआ है। और ये देखिए इसी तरह से एक और विशेष योग्यजन बच्चा है। आप लोग कहाँ से हैं वैसे परिचय बताएंगे थोड़ा? सुजानगढ़ से हूँ और रतनगढ़ निवासी हूँ और यहाँ से 15 सालों से सुजानगढ़ रह रहे हैं। और मेरा बच्चा है जो 2 साल से स्कूल में आ रहा है कंटिन्यू, और स्कूल में आने के बाद में से बच्चा काफ़ी एक्टिव हो रहा है और हर चीज़ में नोट कर रहा है। लेकिन तो दिक्कत आ रही है बोलने की, ये कम बोलता है, अपने हिसाब से तो पूरा बोल लेता है, लेकिन जो इसको महत्वपूर्ण बात उसकी काम की चीज़ होती है वो पूरा समझाता है इस हाथ के इशारों से, कि जैसे कि सुसु करना, पोटी करना, वो पहले कभी कभी हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद में सब एक्टिव है इसका। हमने यहाँ देखा कि इसका
डांस प्रोग्राम हुआ था, तो ये स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं। तो हम तो इसको सिखाते नहीं हैं घर पे, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद में इसकी एक्टिविटी कुछ प्रोग्रेस कर रही है। ये बोलने में इसका नहीं था, इससे असमर्थ था, जैसे इसको सेंटेंस नहीं बना पाता था, थोड़े थोड़े वर्ड बोलता था। लेकिन अब आया नहीं यहाँ से स्कूल में, तो वो लिखने भी लग गए हैं। हमने तो इसे सोचा भी नहीं था कि ये लिख भी पाएगा, पढ़ भी पाएगा, लेकिन काउंटिंग वगैरह भी बोल लेता है और लिख भी लेता है। इसे इम्प्रूवमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ है इसका इन 2 सालों में। ज़्यादा लिखने में बनावट बहुत अच्छी बनाता है, ये बनाता है ना, तब लिखावट बहुत अच्छी है इसकी। और काउंटिंग वगैरह बोल देगा, आपको सब बता देगा इसे। जैसे मैं इसको बोलूँगा, इसको जय श्री कृष्णा कहना है, जय श्री कृष्णा कीजिए। ये बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, समझ रहा है सब चीज़ को। सारी सुबह उठेगा और उठने के बाद में सबको नहाने के बाद में पूजा करेगा। जैसे हम कॉपी करें, हमारे करते हैं, हम कहते हैं कॉपी करता है, पूजा करेगा, बड़ों को सबको प्रणाम करेगा। अब आप मिल जाओगे तो आपको भी पहले प्रणाम करेगा, फिर वो करेगा। तो संस्कार तो ये पूरे। नमस्कार, राम राम। नाम क्या है? नाम बता दे। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बोलो। जो बच्चे विशेष योग्यजन बच्चे हैं, दिव्यांगजन बच्चे हैं, उनमें किस तरह से उनको प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा सिखाया जा रहा है। आप कहाँ से हैं, परिचय बताएं पहले। मैं सुजानगढ़ से। क्या नाम आपका? रहमत। और आपकी बेटी है क्या ये? हाँ, सानिया लड़की है। सानिया आपकी लड़की है। तो आपकी बिटिया में जैसे क्या दिव्यांगता है, क्या है उसकी तकलीफ? दिव्यांगजन जन्म होने कम बोलती है, बोलती एकदम बिल्कुल बोलना कम कर दिए। दिखाई भी जब ऑपरेशन को 8.5 लाख रुपया मांगे कि बे मांगने हाँ को नहीं। 6 साल की विदिन वो ऑपरेशन हो तो जब बात ठीक हो सके उम्मीद ही। अब क्या है, यान कोई उम्मीद को नहीं। अच्छा। अब तो मतलब साधन भी हो जो इसके पेंसिल वगैरह मिलन वो भी जावे, पर कोई गारंटी को ले ना उम्मीद है। अब जब पढ़ाई पर देखा कि न पढ़ावा इन्हें मतलब आगे बढ़ावा है, ये उम्मीद है बचपन आके है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ। ये वास्ते में पढ़ाई करवा रही है। माँ के समाज में बच्चा बहुत कम जावे, लड़की तो बिल्कुल ही बन जावे। तो इसको इससे बोला नहीं जाता मतलब, और खाली बोला को नहीं, सुनी जा को नहीं। अच्छा, सुनता भी नहीं है और बोल भी नहीं सकती। पढ़ाई में ठेठ हुई तेज आ, पढ़ाई में अच्छी पढ़ रही है, ठेठ फर्स्ट आ रही है। इसके लिए तो अलग से स्कूल होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपने जो साधारण स्कूल में अपन पढ़ाते हैं नहीं, साधारण में भी यहाँ पढ़ी मान मतलब ध्यान पड़ो भाई जो सोनगढ़ में है। जब मैं 8 साल कितना साल से है? हाँ, तीसरी साल है। 3 साल हुआ। अब आप कौन सी क्लास में? हाँ, 9वीं में। तो क्या आने की पढ़ाई वगैरह का रिजल्ट रहेगा? अच्छी पढ़ रही है। तो अब आता हूँ भी जो इशारा हूँ बात कर लेगी, पूरी समझा दे हमारे। फिर क्या समझाओ जो इशारा मैंने अब कहाँ समझावा था? मतलब सब्जी को या इशारो बता दे, हर फल को इशारो बता दे। यहाँ पढ़ाई में पूछो कि तू कहाँ बेटा रोटी खा लीजिए, ये पूछो ना क्या पूछो, क्या समझ जिसी खाली खाना कौन खाए है और पढ़ाई किसी की चाल यहाँ पूछो, बढ़िया चल रही है। देखो ये इशारों में अब ये धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी है। इशारों में बात हर बात समझा दे। जगह तपड़िया परिवार वो काम कर रहे हैं के लिए कहीं किसी बहुत बढ़िया, एकदम बच्चा के लिए बढ़िया कर रही है। पढ़ाई में भी बहुत मदद करी है बात। और क्या है, बच्चे ने छोटो भी मत स्कूल पढ़ो इन्हें। फीस वगैरह भी लेवेगी ना, बार नहीं लेगा कोई पैसा कौन लेवेगी? पैसा कौन लेगा? कन्नीदान जी वकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपके बच्चे की जो है क्या समस्या है और कितना इसमें लाभ मिला है आपको यहाँ पर? मेरा बच्चा गोपाल करसन स्पेशल एजुकेशन के इस विद्यालय में काफ़ी इसको लाभ मिला है। और मेरे बच्चे को क्या है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम नाम से डिजीज़ है, जिसमें बच्चा अपनी धुन में रहता है। बीमारी का हिंदी में नाम है स्वयं की, अपनी मनमर्जी से काम करता है, ठीक है, और स्पीच लेस है। तापड़िया जी द्वारा जो स्कूल खोली गई, इससे पहले मैंने बीकानेर, जयपुर में और सुजानगढ़ में लाडनू के कई स्पेशल एजुकेशन के स्कूलों में भेजा था, लेकिन वहाँ पर अच्छे टेक्निकल बच्चे नहीं, टीचर नहीं होने के कारण वहाँ पर न तो बच्चों की कोई केयर हो रही। सही पूछो तो एक बड़ा दुख होता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो भांति भांति की स्कीमें खोली गई है और स्पेशल एजुकेशन के लिए विद्यालयों के लिए बड़े बड़े ग्रांट मिलते हैं। और ये जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, ये बहुत बड़ी दुकानें हैं, जहाँ उन दुकानों के अंदर क्या है कि बच्चों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट की स्कीम उठा लिए जाते हैं।
और विमंदित गृह है, स्पेशल एजुकेशन के जितने भी विद्यालय सारे फर्जी इनकी जांच करवाई जाए तो आपके सामने है कि एक बच्चे का 10-10 विद्यालयों में रिकॉर्ड पाया जाएगा। इस तरह के बच्चों के अनुदान उठाए जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर ऐसे विद्यालय खोल करके फिर उस पर BSTC और B.Ed की मान्यताएं ली जा रही है और जो बच्चे वहाँ पर जो ट्रेनिंग लेते हैं उनसे लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपये फीस ली जा रही है। यानी दिव्यांग बच्चों के नाम पर सरकार की मंशा अच्छी है, केंद्र सरकार की अच्छी है, राजस्थान सरकार अच्छी है, लेकिन प्राइवेट स्कूलें जो संचालित की जा रही है अगर उनकी गहराई से जांच कराई जाए तो सारी स्कूलों में न तो टीचर पाए जाएंगे न बच्चे पाए जाएंगे। हमारे यहाँ भी आसपास में खूब सारी स्कूलें हैं जो रिकॉर्ड, आप किसी को पता नहीं होगा कि सुजानगढ़ में भी स्पेशल एजुकेशन के विद्यालय हैं लेकिन उन पर कोई बच्चा नहीं है, कोई टीचर नहीं है। ऐसे ही बच्चों पर और स्पेशली सरकार को गौर करनी चाहिए। राजस्थान सरकार से मैं ये गुहार करता हूँ कि आपने स्पेशल एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया है और ये जो टीचर्स की भर्ती में भी स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती ली जा रही है, लेकिन न तो सरकारी विद्यालयों में ऐसे कोई टीचर मिलते हैं न प्राइवेट स्कूलों में टीचर मिलते हैं। मेरे बच्चे गोपाल के लिए यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो तापड़िया जी यहाँ की स्थानीय बहुत बड़े भामाशा है। तापड़िया परिवार ने करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी बिल्डिंग, अच्छे स्कूल, अच्छी सुविधाएँ और अच्छे टीचर रख करके ये स्थान बहुत बड़े भामाशा है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जब से मेरा बच्चा 2010 से पैदा हुआ है, भगवान का रूप है, मैं इसको भगवान का रूप मानता हूँ। मैं कभी मेरे मन में, मेरे परिवार के मन में नहीं है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या हम कोई इसको छुपाते हैं। हमारा बच्चा मतलब हमारे घर में सबसे लाडे सर है, ठीक है। नंबर 2 बात कि तापड़िया जी ने जिस प्रकार से इस स्कूल को खोला है, स्थानीय बच्चों में बहुत ही इस बच्चों में बहुत बड़ा लाभ होगा और इसके लिए तापड़िया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के सीनियर वकील निरंजन जी सोनी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वकील साहब, आप भी अनेक समाज सेवा के प्रकल्पों से आप जुड़े हुए रहते हैं। ये जो कार्य है कितना पुनीत कार्य है कि एक ऐसे बच्चे जो एक तरह से मैं कहूँगा कि भगवान का ही रूप है, उनमें कोई ऐसी राग द्वेष नहीं है और उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो तापड़िया परिवार जो कार्य कर रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही पुनीत कार्य है, क्योंकि जो भी मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनको परिवार वाले छिपा के रखते हैं कि किसी को पता नहीं चले कि हमारे बच्चे मंदबुद्धि है। तो ये जो स्कूल खुला है उससे बच्चे हैं वो समाज में आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि विद्या है वो सुनकर, कान से सुनकर सीखी जाती है। यदि बच्चों को छिपा लिया जाएगा और उनको सुनने का मौका नहीं मिलेगा, यदि वो घर पर ही रहेंगे तो उनकी बुद्धि है वो डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन इस स्कूल के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे जिससे विकास होगा। तापड़िया परिवार ने ये जो योगदान दिया है बहुत ही सराहनीय है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्कूल कमाई करने के लिहाज से खोले जाते हैं, लेकिन ये जो प्रकल्प तापड़िया परिवार ने शुरू किया है वो सेवा का है। ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर कार्य यहाँ होगा और कई प्रकार की एक्टिविटीज़ मंदबुद्धि बच्चों के लिए होगी। ये सराहनीय कदम है। बिल्कुल। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कहीं न कहीं समाज में एक हीन भावना का शिकार भी होते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। ऐसे बच्चे ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं कि भाई उनकी बुद्धि है बहुत कमज़ोर है। लेकिन यहाँ जो शिक्षा दी जाएगी उससे बुद्धि का भी विकास होगा और बच्चे हैं वो समाज से जुड़ जाएंगे और बाहर निकलने में हिचकिचाएंगे नहीं। तापड़िया परिवार द्वारा सभी अध्यापकों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जा रहा है। चाहे वो मंदबुद्धि बच्चे हों, चाहे उनमें सुनने की या बोलने की या देखने की समस्या हो, इस तरह के किसी भी विशेष योग्यजन या दिव्यांगजन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा कार्य है, पुनीत कार्य मैं कहूँगा कि जसवंतगढ़ में यहाँ तापड़िया परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि श्री राम जी सुमन तापड़िया दिव्य ज्योति संस्थान के द्वारा यह संचालित है, जहाँ पर इस तरह के दिव्यांगजन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, स्वरोजगार के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। एक बात आपने सुनी होगी, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन मैं कहूँगा कि सच में यदि नर सेवा नारायण सेवा का प्रतिरूप यदि देखना हो तो इस स्कूल, इस जगह पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो इस दुनिया के किसी भी छल कपट
हर तरह के भाव, रोग, द्वेष से दूर हैं और ऐसे निर्मल बन के वो बच्चे होते हैं जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हें साधारण स्कूल में पढ़ा पाना संभव नहीं होता, क्योंकि साधारण स्कूल के साधारण जो बच्चे होंगे उनमें अपनी एक अलग एबिलिटी होती है, उनके साथ वो नहीं पढ़ सकते, उनके लिए एक अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ऐसा एक पूरा एक स्कूल संचालित यहाँ पर किया जा रहा है, उनके लिए एक शानदार बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, पूरी जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ पर तैयार किया गया है। तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं श्री राम जी, सुमन देवी तापड़िया और जयप्रकाश जी तापड़िया और उनका पूरा परिवार जो इस पुनीत कार्य को यहाँ पर जसवंतगढ़ में संचालित कर रहा है। और आज बहुत ही शानदार बिल्डिंग यहाँ पर उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो मैं कहूँगा कि आप चाहे आपके परिवार में इस तरह का कोई बच्चा हो या न हो, आपके आस पड़ोस में कोई हो ना हो, लेकिन इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे कोई बच्चा जो कि विशेष योग्यजन है, दिव्यांगजन है, उसे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, उस बच्चे को यहाँ लाया जा सके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। वो समाज पर बोझ नहीं, समाज का एक सहायक बनकर, परिवार का एक सहायक बनकर एक साधारण जिंदगी, एक उच्च जिंदगी, एक सभ्य जिंदगी वो भी जी सके। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।